Hello and welcome to our YouTube channel Smile Seva Tech. Dear friends, in this video I am gonna show you how to fill Central University's Common Entrance Test CUCET 2021 online form. So let's begin. सबसे पहले क्या करना है जी, आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, दो वेबसाइट्स हैं, एक है cucet.nta.nic.in और दूसरी है nta.ac.in। तो इनमें से किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करके अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन करने के बाद इन दोनों में से कोई वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आप जो है cucet.nta.nic.in के थ्रू कैसे जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके सामने ये जो वेबसाइट खुली है ये है जी cucet.nta.nic.in। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के अंदर दो वेबसाइट दी हैं, तो आप जिसमें से भी चाहें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जो ओपन किया वो है cucet.nta.nic.in। तो जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसके बाद जो है आपके सामने वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे करना है क्लिक, जहाँ पे लिखा है जी रजिस्ट्रेशन फॉर CUCET 2021। तो सिंपली क्या करना है, आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो यूँ ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने पहले ही से रजिस्ट्रेशन करी है तो फिर आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन कर लेना है। अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन इंटर करने के बाद साइन इन कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है जी न्यू एप्लीकेशन फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET 2021। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर अपने इमेजेस वगैरह अपलोड करने हैं और उसके बाद लास्ट पे आपको फ़ी पे करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं एंड प्रोसीजर है फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। एग्जामिनेशन फ़ी जो जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी के लिए जो फ़ी है वो है 800 रुपीज़। ST SC एंड ट्रांसजेंडर के लिए 350 रुपीज़ और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए किसी भी किस्म की कोई फ़ी नहीं है। तो यहाँ पे नीचे भी कुछ फ़ी दी गई है। ये कौन से प्रोग्राम्स के ऊपर वाली जो है ये डिफरेंट प्रोग्राम्स की फ़ी है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। आपको इमेज एंड फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा तो उसके साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 10 KB to 200 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 4 KB to 30 KB के बीच में होना चाहिए। आप अपनी फ़ी जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, पेटीएम के थ्रू आप अपनी फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे टिक लगा देना है जहाँ पे लिखा है जी आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे टिक लगाना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद। तो उसके बाद जो है आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, फिर उसके बाद मदर नेम। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपको जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद
आइडेंटिटी टाइप आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। तो जो भी आपके पास आईडी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे अपने लास्ट 4 डिजिट्स ओनली यहाँ पे आपने इंटर कर देने हैं अपनी आइडेंटिटी के। पर्सनल डिटेल के बाद आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंटर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, टाउन और विलेज इंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है जी, अपना ईमेल इंटर कर देना है। यहाँ पे जो है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे कह रहा है जी, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपने अपना इंटर करना है। तो अगर आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक लगा देना है। तो जो ही आप यहाँ पे टिक लगाएंगे तो जो भी ऊपर आपने फिल किया होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो फिर आपको यहाँ टिक नहीं लगाना है और यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस इंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड इंटर करना है जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे इसको कंफर्म कर देना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेना है और इसका आंसर दे देना है। देन जो है उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन इंटर कर देना है। ये जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है ये आपने यहाँ ऊपर इसको इंटर करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके सामने ऐसा कुछ पॉपअप मैसेज होगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको क्लोज़ कर देना है यहाँ पे क्लिक करके या इस क्रॉस बटन पे। तो उसके बाद जो है जो भी आपने डिटेल अपनी फिल की होगी वो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे चेक लिस्ट को वेरीफाई करना है, सब पे टिक लगा देना है। माय नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर पे, ईमेल एड्रेस पे और उसके बाद नीचे यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अगर आपने आपकी जो भी डिटेल आपने फिल करी है अगर वो सही है तो फिर आपने इसको अब फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपसे एरर हुआ है तो आप अभी फाइनल सबमिट करने से पहले उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कहीं एरर किया है, एडिट करना चाहते हैं तो फिर सिंपली आप क्या कीजिए, एडिट पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद जो है आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका जो है आपकी डिटेल सही है तो फिर आप इसको अब आपने इसको क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देना है। तो उसके लिए आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है जो ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर ऐसा कुछ मैसेज आपके सामने ओपन होगा जहाँ पे लिखा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली। तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। तो जो ही आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ नीचे भी आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। तो आपने इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट करने हैं। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। तो अगर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करना चाहें तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपली आपने वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इंटरफेस होगा ओपन वो देख लेते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे इंटर कर देना है और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है आपके फ़ोन नंबर पे OTP आ जाएगा। तो सिंपली आपने जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा वहाँ पे आपने OTP अपना इंटर कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना ईमेल भी जो है कर सकते हैं
वेरीफाई और मोबाइल नंबर भी। चलिए अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं वेरीफाई, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है एप्लीकेशन के वो कंप्लीट करने हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो है आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम आपका ऑलरेडी फिल होगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, गार्डियन का मोबाइल नंबर नीचे यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, SC, ST, EWS, OBC। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो सिंपली आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद आपको इफ़ यू ए PWD कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबल, अगर आपको किसी किस्म की डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा है तो फिर आपको यस करना है। अगर आपको किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको नो कर देना है। और उसके बाद कह रहा है क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, क्या आप जो है स्पोर्ट कोटा के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली यस नो कर सकते हैं। देन उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपको यस करना है, अगर नहीं है तो फिर नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, यहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट का अपना स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो यस करना है, अगर नहीं हो तो फिर नो कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपको अप्लाई फॉर, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक हो गया CU/CET 2021 फॉर UG एंड इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स, और उसके बाद जो है CU/CET 2021 फॉर PG एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है इसके लिए, और जो UG और इंटर प्रोग्राम हैं उनके लिए 10+2 क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप UG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप PG प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे PG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम PG सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद ये कुछ जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके नीचे टेस्ट पेपर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इनको टिक लगा देना है। चलिए UG के भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं यहाँ क्या ऑप्शन आते हैं। तो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देने हैं। तो जितने भी चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, सबसे पहले आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी स्टेट में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन से सिटी में अपना फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद इस तरह सेकंड जिस भी स्टेट में रखना चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेना है। देन उसी तरह थर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे पहले स्टेट देन उसके बाद सिटी सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करने के बाद एजुकेशन डिटेल इंटर करनी है। यहाँ पे आपको 10th की जो है डिटेल अपनी सबसे पहले फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले पास्ट स्टेटस पास्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जब आपने 10th पास की होगी वो ईयर सेलेक्ट करना है। कोर्स एंड स्ट्रीम वो सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन कहाँ से आपने की है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से आपने। फिर उसके बाद रिज़ल्ट मोड परसेंटेज है या CGP है वो आप अपने मार्कशीट पर देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए, और CGP है तो CGPA सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स, 10 मार्क्स, परसेंटेज वगैरह, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको 12th की डिटेल अपनी फिल करनी है। सबसे पहले
पास स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, 12th कब आपने करी है। देन उसके बाद कोर्स और स्ट्रीम यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको बोर्ड और इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद रिज़ल्ट मोड, परसेंटेज एंड CGPA वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका CGPA है तो CGPA सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फिर उसके बाद ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पे कीजिए। मैक्सिमम CGPA ऑब्टेन कितने हैं। देन उसके बाद रोल नंबर एंड इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस वगैरह उसका एंटर कर देना है। और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन डिटेल आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, पास स्टेटस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे या प्योर कर रहे हो, नॉट एप्लीकेबल है, पास्ट है, तो जो भी आपका पास स्टेटस है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, कोर्स और स्ट्रीम नेम सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी का यहाँ से यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद रिज़ल्ट मोड सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपने मार्क्स इंटर कर देने हैं, मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज वगैरह, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस। और उसके बाद अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन डिटेल अगर कोई है तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर कोई क्वालिफाई किया, जैसे गेट, GP, ATR अदर कोई एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी किस्म का दूसरा कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करा है तो फिर आपको नो ही कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पेरेंट इनकम डिटेल आपने फिल करनी है। सबसे पहले आपको फादर की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर एंटर कर देनी है, इलिटरेट, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर डॉक्टरेट, तो जो भी आपके फादर की जो है क्वालिफ़िकेशन है वो एंटर कर देनी है। ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियर, गवर्नमेंट सर्विस, तो जहाँ पे भी आपके फादर जो है काम करते हैं उनका ऑक्यूपेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी सालाना इनकम क्या है। दैन उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मदर की क्वालिफ़िकेशन आपने सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद ऑक्यूपेशन उनका क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद गार्डियन ऑप्शनल है, ये आप ये भी यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन, ये भी यहाँ से उनकी ऑक्यूपेशन और उसके बाद यहाँ से एनुअल इनकम, तो तीनों में से आप जो भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड इंटर करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ 10th एंड 12th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल इंटर करनी है। और अगर आप PG के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको मैंने वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपने फिल करनी है। तो जो है आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने ऐसा पॉपअप मैसेज ओपन होगा, तो इसको फिर आपने कर देना है क्लोज़। तो यहाँ ऊपर जो भी आपने डिटेल फिल करी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ सब पे टिक लगा देना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पे, कैटेगरी, सब कैटेगरी, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, एग्जामिनेशन सेंटर, और उसके बाद आई एग्री पे टिक लगाना है और उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपके सामने ऐसा पॉपअप मैसेज ओपन होगा, तो यहाँ पे फिर आपको यस कर देना है। 2 स्टेप हमारे हो गए कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर नीचे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली ब्राउज़ फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने फ़ोटोग्राफ रखे होंगे वहाँ से जाके उनको सिलेक्ट कर लेना है। देन इसी तरह आपको यहाँ पे नीचे अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। सिलेक्ट फाइल, ब्राउज़ पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपका सिग्नेचर रखा होगा आपने वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप फोटोग्राफ सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा होगा इंटरफेस ओपन। तो यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड ओरिजिनल, अगर आपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जैसा कि नोटिफिकेशन के अंदर साइज़ वगैरह दिया हुआ है या हाइट एंड विड्थ दी हुई है उसी के हिसाब से आपने सेव किया, तो फिर आपने अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक
कर देना है और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे फिर आपको एक्शन अपलोड पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जो है इसी तरह आपने अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिलेक्ट करना है सिग्नेचर जाके और अपलोड ओरिजिनल, फिर यहाँ अपलोड आएगा, अपलोड पर क्लिक, फिर उसके बाद सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना आपका फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। और अब यहाँ नीचे आपको ये सिक्योरिटी कोड इंटर करना है। तो उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर पॉपअप मैसेज आएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको येस पे क्लिक कर देना है। हमारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड सक्सेसफुल हो गए हैं, तो यहाँ पे आपने फिर ओके कर दें। अब हमारे 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन भी हमारी हो गई है, एप्लीकेशन फॉर्म भी हमने फिल कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी हमने फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। और अब हम बढ़ते हैं फ़ी की तरफ। तो फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से अभी फाइनल सबमिशन से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भी एडिट कर सकते हो, अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने एडिट कर सकते हो। और तो चलिए हम फ़ी पे करते हैं। तो फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी ये ₹1600, तो जिस आपको भी अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली फ़ी पे करनी होगी। तो चलिए हम फ़ी पे करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ऑनलाइन पे यहाँ पे टिक लगाना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट, देन ओके। देन उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ से आपको आप पेमेंट गेटवेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। SBI MOPS है, कानरा बैंक है, ICICI बैंक है, पेटीएम पेमेंट गेटवे। तो जिस भी गेटवे के थ्रू आप पे करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ, पेटीएम सेलेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक। गेटवे आप जो है किसी भी कोई भी गेटवे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप पेटीएम के जरिए पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर करके आप यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। डेबिट कार्ड के जरिए पे करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे इसको टिक लगा दीजिए, डेबिट कार्ड की डिटेल कीजिए और यहाँ पे डिटेल इंटर कीजिए और यहाँ पे पे क्लिक कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद इसको पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद UPI के थ्रू आप पे करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप अपनी UPI एड्रेस इंटर करने के बाद पे पे क्लिक कीजिए। नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से चाहें आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फ़ी यू कैन डाउनलोड योर फ़ी रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। Thanks for watching. As always, God bless you all.